बिजनेस प्लान क्या होता है और ये कैसे बनाएं? किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले प्लानिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और लिखित बिजनेस प्लान बनाना इस प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिजनेस प्लान एक तरह से आपके बिजनेस का एक नक्शा या मैप या फिर कहें कि ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें आपके बिजनेस की सामान्य जानकारी, व्यवसाय के लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। बिजनेस प्लान न केवल आपके गाइड के रूप में काम करता है, बल्कि बैंक लोन, स्टार्टअप फंडिंग और बिजनेस पार्टनरशिप आदि ऐसी कई महत्वपूर्ण कार्य होता है जिनके लिए बिजनेस प्लान जरूरी होता है। फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बिजनेस प्लान क्या होता है। मित्रों, कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। यही बात बिजनेस के ऊपर भी लागू होती है, जहां इस योजना का लिखित रूप बिजनेस प्लान कहलाता है। दरअसल बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी नए बिजनेस के क्या और क्यों और कैसे जैसे सभी प्रश्नों का जवाब होता है। बिजनेस प्लान के अंतर्गत जैसे कि हमारा बिजनेस क्या है, हम ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं और हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें बिजनेस प्लान के द्वारा मिलता है। प्रमुख रूप से बिजनेस प्लान नए व्यवसाय के लिए होता है, लेकिन कोई वर्तमान बिजनेस कुछ नया कर रहा है तो भी बिजनेस प्लान बनाकर बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिजनेस प्लान सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं बल्कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में भी मदद करता है। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बिजनेस प्लान में बदलाव भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि बिजनेस प्लान क्यों बनाया जाता है। तो बता दें कि आप भी ये सोचते होंगे कि बिजनेस प्लान को बनाने की ज़रूरत क्या। अपने बिजनेस प्लान के माध्यम से व्यवसायी अपने निर्धारित लक्ष्यों को लिखित रूप और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह क्या रणनीति बना रहे हैं स्पष्ट रूप से बताता है। व्यावसायिक योजना या बिजनेस प्लान निम्न उद्देश्यों के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि बैंक में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना, अपने स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल फर्म या फिर क्राउड फंडिंग जैसे अन्य तरीकों से फंड जुटाना, बिजनेस से संबंधित किसी भी प्रकार की सब्सिडी या कोई स्कीम के लिए अप्लाई करना, बिजनेस पार्टनरशिप और फ्रेंचाइजी आदि के लिए। एक अच्छी तरह से बनाए गए बिजनेस प्लान से न केवल बैंक और अन्य बाहरी स्रोत से वित्त प्राप्त करना सरल होता है, बल्कि इंटरनल ऑपरेशन में भी ये सहायक होता है। अब बात आती है कि एक अच्छा बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। किसी भी योजना का निर्माण बहुत सोच समझकर किया जाता है। यही बात बिजनेस प्लान बनाते समय भी लागू होती है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी योजना बिजनेस प्लान के रूप में तैयार की जाती है। इसलिए एक अच्छे बिजनेस प्लान को बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि इस बिजनेस प्लान को बनाने के कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस प्लान को किन किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, अर्थात इसे पढ़ने वाले लोगों में इन्वेस्टर या बैंकर्स हैं जिनका धन व्यवसाय में इन्वेस्ट हुआ है। आपके बिजनेस प्लान में क्या क्या शामिल है। आपको एक संक्षिप्त या विस्तृत बिजनेस प्लान होना चाहिए। जब इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो एक व्यवसायी अपना बिजनेस प्लान बनाना शुरू करता है। किसी भी एक सफल और स्पष्ट बिजनेस प्लान को निम्न विषयों पर फोकस किया जाता है, जैसे कि बिजनेस का उद्देश्य क्या है। अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ बिजनेस प्लान किसी भी व्यवसाय के उद्देश्यों को बता सकता है। इस बिजनेस प्लान के माध्यम से व्यवसायी ने अपने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है इसका पता चलता है। इन उद्देश्यों से व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा, इसका ब्यौरा भी बिजनेस प्लान से ही चलता है। अगला जो रणनीति का मुख्य उद्देश्य होता है वह है कि बिजनेस के लिए स्पष्ट विवरण का वर्णन। मित्रों, बिजनेस प्लान के माध्यम से किसी भी व्यवसायिक इकाई के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का पता लगता है। इस बिजनेस प्लान के द्वारा ही किसी अन्य व्यक्ति को यह पता चलता है कि आपने अपना व्यवसाय कैसे शुरू किया था और आपका क्या उद्देश्य है। अगली जो रणनीति फिर यह कहें कि कार्य होता है वह है कि व्यवसाय के उत्पाद और सेवाएं क्या हैं। मित्रों, बिजनेस प्लान को बनाते समय व्यवसायी यह निश्चित कर सकता है कि उसे किस प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन करना है और क्या सर्विस देनी है। अगला जो स्टेप है वह है कि मार्केट विश्लेषण में सहायक। मित्रों, व्यवसायी जब बिजनेस प्लान को बनाता है तो सबसे पहले वह अपने संबंधित बाजार का विश्लेषण यानी कि मार्केट एनालिसिस भी कर लेता है। इस विश्लेषण के माध्यम से ही भविष्य में होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में पता लग सकता है। अगला जो ऑप्शन होता है वह है कि व्यवसाय ढांचे का विवरण।
मित्रों, किसी भी व्यवसायिक ढांचे में उसके कर्मचारी और प्रबंधकीय क्षमता का पता लगता है। बिजनेस प्लान को बनाने से बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लग जाता है। फिर जो अगला स्टेप आता है वह है कि संसाधनों का उपयोग। किसी भी व्यवसायिक इकाई का सबसे अच्छा साधन उसमें लगाया गया धन और व्यवसाय का समय होता है। बिजनेस प्लान को बनाते समय आपको यह निश्चित करना होगा कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग कैसे करना है। उसके बाद फिर अगला कदम बढ़ाएं, जो कि है कि लक्ष्य निर्धारण। मित्रों, किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उसका लक्ष्य का निर्धारण या फिर कहें कि गोल सेट करना जरूरी है। बिजनेस प्लान को बनाते समय व्यवसाय के लक्ष्यों का निर्धारण सरल हो जाता है। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि बिजनेस प्लान की टेम्पलेट क्या होनी चाहिए। तो हम बता दें कि हालांकि किसी भी बिजनेस प्लान का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है और इसे आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। सामान्यतः एक बिजनेस प्लान के निम्न कुछ भाग होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी या फिर कहें एग्जीक्यूटिव संक्षेप। एग्जीक्यूटिव समरी किसी भी बिजनेस प्लान का पहला भाग होता है और इसके अंतर्गत बिजनेस प्लान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को सारांश के रूप में लिखा जाता है। बिजनेस नेचर, लीगल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट और सर्विस, टारगेट मार्केट, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम, मार्केटिंग प्लान, गोल्स, फाइनेंस, प्रोजेक्शन, फंड और लोन रिक्वायर्ड आदि को संक्षेप में बताया जाता है। बाकी के बिजनेस प्लान का पूरा सार इस भाग में लिखा होता है, इसलिए भाग को सबसे अंत में बनाना बेहतर होता है। व्यवसायिक पृष्ठभूमि। बिजनेस प्लान के इस भाग में आपके व्यवसाय से संबंधित पूरी जानकारी को विस्तृत में लिखा जाता है, जैसे कि व्यवसाय की प्रकृति, आप क्या बेचेंगे, आपका टारगेट मार्केट क्या है, व्यवसाय का लीगल स्ट्रक्चर यानी कि व्यवसाय एकल साझेदारी या कंपनी है, कर्मचारी और मैनेजमेंट टीम, व्यवसायिक स्थल। इसके अलावा इस भाग में व्यवसाय के प्रोडक्ट या सर्विस से संबंधित सभी बातों को विस्तृत में लिखा जाता है, जैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस से कौन सी समस्या सुलझ रही है या ये लोगों को क्यों काम आ रही है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों से कितना अलग है, लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे और क्या वह तरीका सबसे बेहतर है, क्या आपने प्रोडक्ट और सर्विस को ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। इसके साथ ही साथ प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन को भी अलग अलग भाग में दिखाया जा सकता है। मार्केट एनालिसिस यानी कि कहें कि बाजार विश्लेषण। मित्रों, इस भाग में आपके प्रोडक्ट या सर्विस के टारगेट मार्केट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि टारगेट मार्केट, मार्केट साइज और डिमांड, आप किसे बेचेंगे, टारगेट कस्टमर, उनका व्यवहार, वर्ग और खरीद शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर, आपके कंपटीटर कौन है और उनके पास कितना मार्केट शेयर है, उनकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ के बारे में भी आपको ध्यान देना है। भविष्य में डिमांड और मार्केट में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन। अगली जो रणनीति है वह है कि बाजार रणनीति या फिर कहेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बिजनेस प्लान का ये भाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाग में उन सभी नीतियों का वर्णन होता है जो आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने और मार्केट प्रमोशन के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। इस भाग के अंतर्गत आपको निम्न बातों का निर्धारित करना होता है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएंगे, आपके टारगेट कस्टमर कौन है जो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट या सर्विस में रुचि दिखाएंगे और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से प्रमोट करेंगे, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इत्यादि। आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपको सेलिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। अगला फिर जो स्टेप आता है वह है कि कार्य प्रणाली। ये एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें बिजनेस ऑपरेशन यानी कि व्यवसाय कैसे चलेगा इससे संबंधित सभी बातों की विस्तृत जानकारी होती है, जैसे कि बिजनेस पैलेस, आप किस जगह पर अपना व्यवसाय करेंगे, क्या आप जगह खरीदेंगे या किराए पर लेंगे। फिर प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड सिस्टम, आपके पास प्रोडक्शन और फैसिलिटी किस प्रकार की हैं और क्या ये जरूरत के मुताबिक हैं या नहीं। परचेस प्लान, आप अपने इनपुट्स को किस तरह से खरीदेंगे और क्या ये सब बेहतर करने का तरीका है। फिर प्रोडक्शन प्लान, आप किस प्रकार अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, डिमांड के आधार पर या फिर एस्टीमेट के आधार पर। फिर वर्कफोर्स स्ट्रक्चर एंड देयर रोल्स, आपके कर्मचारियों के पद, कार्यक्षेत्र और उनकी जिम्मेदारियां।
फिर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि आपके व्यवसाय का मुख्य आईटी सिस्टम किस तरह का होगा। फिर स्टोर फैसिलिटी, आप कितना स्टॉक रखेंगे और कहाँ पर रखेंगे। फिर जो अगला कदम है वह है कि फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि वित्तीय योजना। फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी बिजनेस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि ये भाग आपके व्यवसाय की सारी महत्वपूर्ण बातों और प्रोजेक्शन को फिगर्स या नंबर्स को प्रस्तुत करता है। इसी भाग से बैंक या फिर वेंचर फर्म को आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और पूंजी की आवश्यकता का पता चलता है, जिसके आधार पर बैंक आपको लोन भी दे देती है। तो वेंचर कैपिटल फर्म्स निवेश करते हैं। यह हिस्सा मुख्य रूप से निम्न बातों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि आपको बिजनेस के लिए कितनी पूंजी या फिर फंड की ज़रूरत है और इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ पर करेंगे। कैपिटल फंड या फिर रिक्वायरमेंट, आप इस पूंजी को कैसे जुटाएंगे। लोन, वेंचर फंडिंग, क्राउड फंडिंग, ऑन कैपिटल ETC। अगला जो स्टेप होता है, आप कितने वर्ष के लिए लोन लेंगे, इसकी सिक्योरिटी क्या होगी और इसका पुनर्भुगतान कैसे करेंगे। इसके बाद आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, परचेस, इंटरेस्ट, पेमेंट, रेंट, ETC। अगला सेल्स रेवेन्यू और एक्सपेंस के आधार पर आपके बिजनेस को अगले 3 से 5 वर्षों में प्रॉफिट, लॉस और फोरकास्ट। अगला आपके बिजनेस का ग्रोथ फोरकास्ट। फिर बिजनेस रिस्क और उसके संभावित परिणाम। मित्रों, बिजनेस प्लान आपके व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में निरंतर रूप से आपको गाइड करता है। इसीलिए इसके निर्माण में बहुत सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, देखा कि अभी हमने आपको जिन जिन बातों के बारे में चर्चा की है, आप उन बातों का विचार करके और उन बातों को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा बिजनेस प्लान या फिर कहें कि बिजनेस रणनीति बना सकते हैं। और हाँ, यदि आप खुद स्वयं अपने बिजनेस के लिए बिजनेस रणनीति या फिर कहें कि एक अच्छा बिजनेस प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको इसमें आपकी मदद करेंगे बनाने में। धन्यवाद मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ फिर ऐसी एक अगली और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।